राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, ये आपको स्वेटर दिख रहा है ब्लू कलर का। तो ये देखो, मोटी ऊन का स्वेटर है और ये मैंने एल साइज में बनाया है। तो इसको 18 से 22-23 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। और देखो कितना प्यारा है। इसमें हमने 1 किलो ऊन लगाई है और ये मोटी ऊन का है। देखो, मार्केट में आजकल मोटी ऊन आई हुई है और इसका फैशन भी है, तो सुंदर भी लगता है बनाया स्वेटर। अगर इसी स्वेटर को आप मार्केट में लेने जाओगे तो कम से कम 2 और 3 के बीच में मिलेगा ये। तो घर में हम इसको बहुत आधे रेट पे इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, क्योंकि इसमें मोटी सिलाइयाँ लगती हैं, बहुत जल्दी बनता है। और देखो गला कितना प्यारा बना है इसका। पूरे यूट्यूब पे आपको ये गला नहीं दिखाई देगा। बहुत सुंदर लग रहा है ये, बिल्कुल लेटेस्ट। तो बनाते हैं इसको। इसके लिए 5 नंबर की और 9 नंबर की सिलाइयाँ और 1 किलो वूल। तो करते हैं स्टार्ट। अब ये एक हमने सीधा ले लिया जितने हमारे फंदों के अकॉर्डिंग। ये मैंने फंदे डाले हैं, इसमें मोटी ऊन है। ये देखो, एक होती है इससे एक्स्ट्रा मोटी होती है, ये सेमी मोटी है, मतलब बीच की है, ना पतली ना मोटी। तो इसके लिए मैंने देखो ये 80 फंदे डाले हैं। 9 नंबर की सिलाई पे बुना है बॉर्डर। बॉर्डर की लंबाई होने के बाद मैंने 8 फंदे और बढ़ा दिए हैं, तो ये 88 हो गए हैं, 88 फंदे। तो अब मैं क्या करूँगी, ये इसको एक सीधा, सॉरी, एक ये मैंने सीधा ले लिया। फंदों के अनुसार ही करना है मुझे। एक ये उल्टा बुना सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में, फिर ये मैंने उतारा, उसके बाद फिर उल्टा बुना, फिर उसके बाद 6 फंदे मैंने सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा, फिर एक फंदा धागा पीछे करके उतारा, फिर धागा आगे, फिर उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर उतारा, फिर धागा आगे, फिर उल्टा बुना। तो ये मैंने 5 फंदे बुन लिए। इसी तरह उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ये जो सीधा फंदा ये मैंने उतारना है, बुनना नहीं है। अब यहाँ पे 6 फंदे फिर सीधे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हो गए। अब फिर धागा आगे, फिर यही इसी तरह से बुनना है हमने। पहले उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे, फिर उतारा, फिर धागा आगे, फिर उल्टा, धागा पीछे, फिर उतारा, फिर धागा आगे, फिर उल्टा बुना। तो ये 5 फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं। बस इसी तरह हमने ये लाइन कंप्लीट करनी है पूरी। और उल्टी सिलाई हमें उल्टी बुननी है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। उल्टी सिलाई हमने बुननी है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो देखिए, हमने 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब ये 11वीं सिलाई पे ट्विस्ट करना है मैंने। तो ट्विस्ट करना है वो बताती हूँ आपको। देखो, ये जो 3 फंदे हैं ये वाले, इनको निकाल के इसको सिलाई में डाल देंगे और इनको इस सिलाई में। आप यहाँ पे तीसरी सिलाई भी यूज कर सकते हो। और ये इस तरह से ये होगी। अब इनको बुनना है बस। अब हर 11वीं सिलाई पे हमने इसको ट्विस्ट करना है और इसी तरह हम अपनी लंबाई पूरी कर लेंगे। जितनी हमारे स्वेटर की लंबाई है उतनी हम पूरी कर लेंगे। और बस फिर आपको कंधे घटाने बताती हूँ। वो मैंने पहले स्वेटर में बताया आपको, पर ये मोटी ऊन है तो इसको थोड़ा डिफरेंट बनेगा थोड़ा सा ये। तो बस अब हम लंबाई पूरी कर लेंगे इस तरह ट्विस्ट कर करके। 10 से हर 11वीं सिलाई पे ट्विस्ट करना है इसको। तो देखिए, मैंने लंबाई पूरी कर ली कंधों तक। ये मैंने बैक बनाया है और मैंने ऊपर सिलाई 5 नंबर की लगाई है। आप अपना हाथ देख लेना, अगर आपका हाथ टाइट है तो 5 नंबर की इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर लूज है तो आप फिर 6 नंबर की भी लगा सकते हो। 7 नंबर की में थोड़ा ये घना घना सा आएगा, तो थोड़ा टाइट सा आता है, वो अच्छा नहीं लगता। मेरा मोटिवेशन सिर्फ इतना था कि इसको स्वेटर को बनाने के लिए, कि आजकल मोटी ऊन बाज़ार में आई हुई है और हमें ना बिल्कुल उसका आइडिया नहीं होता कि हमने कैसे बनाना है। तो दिल तो करता है उसको लेने का, और सर्दियों में अच्छी भी लगती है,
ठंड भी रोकती है और इसका आजकल थोड़ा लेटेस्ट फैशन भी है मोटी ऊन के स्वेटरों का, तो अच्छे भी लगते हैं स्वेटर बने हुए। बस इसलिए मैं बना के डाल रही हूँ ताकि जो दिक्कत मेरे को आई वो आप लोगों को ना आए। तो अब मैंने ये देखो लंबाई पूरी कर ली कंधे की। ये मैंने बैक साइड बनाई है अभी। तो मैंने यहाँ पे लंबाई पूरी करने के बाद 2 2 2 2 4 बार मैंने 2 2 घटाए, फिर 1 घटाया। सिर्फ 9 फंदों की मैंने घटाई की है इसमें, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हमारा मोटी ऊन है, फिर ज़्यादा कटाई हो जाएगी। तो ये 9 फंदों की कटाई की है मैंने, 2 2 4 बार फिर 1। आप जैसे मर्जी घटा सकते हो। फिर उसके बाद लंबाई पूरी कर ली मैंने यहाँ से 9 इंच। मेरी 9 इंच हो जाती है पूरी ब्लिस्ट। तो 9 इंच करने के बाद देखो फिर मैंने यहाँ 3 हिस्से ले लिए हैं। तो यहाँ पे सपोज जैसे आपको 27 फंदे बचे हैं तो 9 9 फंदे आप 3 बार में घटा सकते हो 3 सिलाइयों में। वो मैं अगले सिलाई में आपको सॉरी फ्रंट वाले पे आपको बना के बताऊंगी कि कैसे घटाने हैं। ये मेरा बैक है। इधर से मैंने कटाई कर दी कंधों की, इधर से भी, और ये मेरे फंदे बच गए हैं। तो ये मैंने बंद नहीं किए हैं, ये मैं गला यहीं से उठाऊंगी। तो अब ये देखो फ्रंट, ये फ्रंट मैंने इतना बना लिया है। देखो इसकी कटाई कर ली है। हाँ, कटाई करने के बाद जो मैंने कटाई की उसके बाद मैंने गला घटाया है। तो बीच में से मैंने ये 13 फंदे घटाए हैं, सेंटर वाले 13 फंदे घटाए हैं। ये 13 फंदे मैंने बीच में से घटा के फिर मैंने इसको बुनना है। तो इसको बुनने के लिए देखो जो ये हमारा बैक है ये वाला यहाँ रखना है हमने। कितना बुनना है इसका आइडिया देती हूँ मैं। फिर हमने गला छांटना है। तो ये रख दिया मैंने इसके ऊपर। अब देखो मैं सिर्फ इतना नापती हूँ, इंची टेप से तो मैं नापती नहीं। ये 4 उंगल खुले खुले 4 उंगल मैंने रख दिए यहाँ से। अब मैं इसकी गले की कटाई करूँगी। इतना मेरा आ गया है और 4 उंगल मेरा रह गया है खुला खुला, 4.5 उंगल ही समझो। तो मैंने अब कटाई शुरू करनी है। तो मैं कटाई करके आपको बताती हूँ कि कैसे करनी है। कटाई सिर्फ मैंने 3 2 1 की करनी है यहाँ पे दोनों साइड। 3 2 1 इधर, 3 2 1 इधर। ये मेरे को काफ़ी है क्योंकि पट्टी हमारी काफ़ी चौड़ी है, पट्टी भी इसी में इन्वॉल्व होगी, इसलिए हमारे 3 2 1 की कटाई करनी है हमने सिर्फ। तो फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारी अब लंबाई पूरी हो गई है। तो हमने ऐसे नापना है इसको बैक से, ये देखो इस तरह से। तो एक सिलाई रहेगी हमारी ये देखो। तो एक सिलाई बुन के हम फिर इसकी कटाई शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। ये देखो ये सिलाई बुन लेती हूँ पहले, फिर कटाई बताती हूँ। तो देखिए सिलाई ले ली मैंने। अब ये फंदे नापने ये हमारे कितने रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 22 है हमारे, 22 फंदे हैं। तो 22 फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो ये आगे हमारे 7 7 आगे, एक बार हम 8 कर लेंगे और 2 बार हम 7 7 कर लेंगे। तो अब हम इनको घटाएंगे देखो ऐसे। अभी हमने 8 फंदे घटाने हैं एक बार में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे। अब बाकी बचे हमारे 14 फंदे, इनको हम ऐसे बुन लेंगे। तो ये हमने ऐसे बुन लिए। ये हम 3 बार में घटाने हैं। अगर हमारी बारीक ऊन होती तो हम 4 बार में घटा सकते थे। तो अब मोटी है तो 3 बार में काफ़ी है हमारे को। इस कटाई से होता क्या है कि हमारी फिटिंग बिल्कुल रेडीमेड जैसी आती है और कंधे गिरते नहीं हैं। थोड़ा अच्छी तरह से सिलाई हो जाती है और अच्छे लगते हैं देखने में। तो अब ये सीधी सिलाई ले लेंगे ऐसी कैसे जैसे बुन रहे थे हम। ये कंधा मैंने हर स्वेटर में आपको पहले भी बताया वीडियो में। ये कटिंग मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे बच्चे की हो चाहे बड़े की हो। ये तिरछी कटिंग होती है जैसे हम सूटों में करते हैं, इससे हमारे कंधे परफेक्ट रहते हैं। तो ये मैंने घटा दी एक बार। अब मैं साथ साथ 2 बार में घटाऊँगी। 14 फंदे बचे थे मेरे, तो अब ये 7 घटा दूँगी। अब नेक्स्ट बारी में 7 7 फिर घटा दूँगी। इसमें 7 घटा के अगली में फिर 7 घटाने और ये ख़त्म हो जाएंगे।
फिर हम इनको सुई से सिलेंगे। तो देखिए मैंने घटा लिए 3 बार में, ये देखो इस तरह से तिरछी कटिंग आई है इसकी। इसको अब इस साइड से भी ऐसे कर लेंगे हम, तो ये हमारा गला हो जाएगा। अब हम इसको इस साइड से भी इसी तरह बुन लेंगे जैसे यहाँ बुना था सेम, और फिर इसको सिल लेंगे, उसके बाद गला बनाएंगे। तो देखिए मैंने बैक और फ्रंट का ये कंधा सिल लिया है, इस तरह से दोनों साइड से सिल लिया है ये। और ये हमारे बैक वाले फंदे हैं, और अब ये हमारा गला बनाने को है। तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, आप चाहो तो यहाँ से उठा सकते हो, इस तरह से ऐसे बनाना चाहते हो इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ से उठाने हैं तो यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से आपने फंदे उठाने हैं, 13 फंदे थे, तो हम यहाँ से 14 फंदे उठा लेंगे। ये 13 फंदे थे ना, और बीच वाले 13, तो हम यहाँ 14 उठा लेंगे। बस आपने जैसे आप उठाना चाहते हैं वैसे आप उठा सकते हो फंदों को। तो बस 14 उठाने हैं आपने, और इनको हमने सीधा उल्टा बुनना है। तो देखिए हमने 6 सिलाइयाँ ले ली हैं सीधी उल्टी की। अब हमने बटन देखना है कितना बड़ा लगाना है आपने। तो ये मेरा बटन है, ये कम से कम मेरा 6 सिलाइयों में आएगा, बड़ा बटन है ये, तो 6 सिलाइयों में आएगा ये। तो इसका मैं क्या करूँगी, मैंने हॉल बनाना है। तो क्योंकि हमारा इतना ही है बस, ये पट्टी ज़्यादा नहीं बनानी है हमने, ये 8 सिलाइयों की पट्टी है, तो 2 सिलाई हमारे ऊपर भी आएंगी। तो बस अब मैंने ये क्या करना है, हॉल बटन बनाती हूँ। तो आधे फंदे बुनूंगी मैं पहले, ये मैंने 14 फंदे लिए हैं, तो 7 फंदे बुन लूँगी मैं। ये देखो ये आप अपने बटन के हिसाब से लेना। ये 7 फंदे मेरे इस साइड हो गए और 7 इस साइड हो गए। अब मैं यहीं से बैक हो जाऊंगी, यहीं से बैक हो जाऊंगी मैं। ये मेरी 2 सिलाइयाँ होगी, और अब मैं ये तीसरी सिलाई बुनूंगी। पूरी पट्टी हमने नहीं बुननी, हमने हॉल बनाना है बटन का काज। तो ये 3 सिलाइयाँ होगी, बस सिलाइयाँ आपने गिननी है यहाँ पे। अब ये हमारी चौथी हो जाएगी। ये होगी हमारी 4 सिलाइयाँ। अब ये आ जाएगी 5वीं। दो, 5, 6, 7, ये 5 सिलाइयाँ होगी हमारी। तो बस इतना ही हमने बनाना है इसको। अब क्या करना है, यहाँ से धागा तोड़ देंगे और इस साइड लगा लेंगे अब। तो इसको मैंने काटा नहीं है, मैं दूसरा लगा रही हूँ धागा यहाँ से। तो अब इस साइड से बुनना है हमने, इसको हम यहाँ गांठ लगा लेंगे। तो 4 सिलाइयाँ बुननी है हमने। मोटी ऊन है, पतली ऊन में तो कम से कम 8 सिलाइयाँ हमने बुननी थी, क्योंकि बटन हमारा काफ़ी बड़ा है ये 2 सिलाइयाँ होगी। यहाँ से टर्न हो जाएंगे दोबारा से तीसरी, और ये अब चौथी हो जाएगी। ये 4th सिलाई है हमारी। तो अब ये देखना है, ये 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं, यहाँ हमने 5 ली थी, तो ये 4 है।
तो अब हम यहाँ ये 5वीं इसको कंप्लीट कर लेंगे। सीधी सिलाई आ रही है हमारी इस तरह, और यहाँ हम इसको ये धागा था काट दिया, इसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे ताकि निकले ना ये। बस अब हमने ये कंप्लीट करना है जब तक हमने पट्टी बुननी है। इससे नाप के, ये देखो, इससे नाप के हमारी 2 सिलाइयाँ और आएंगी, 2-3 सिलाइयाँ जितनी भी आती हैं इससे नापनी है आपने। अब तो देखो हमारी लंबाई इससे कंप्लीट हो चुकी है, बस ऐसे नापनी है हमने। और अब हमने क्या करना है, देखो ये हमारे बटन, ये हॉल है हमारा, ये देखो कितना सुंदर बना है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो बटन बिल्कुल हमारा सही आया है। अगर आपको लगे थोड़ा लूज है तो आप सुई से टाइट कर सकते हो, और ये बिल्कुल सही आया है, ये देखो। तो अब हम यहाँ ये इसको ऐसे छोड़ देंगे, बंद नहीं करेंगे इसको, और यहाँ से फंदे उठाएंगे इसके नीचे से। इतने 14 फंदे उठाने हमने यहाँ से, जैसे हमने इसके उठाए थे, बस 14 फंदे उठा के फिर इसको भी ऐसे बुनना है, पर इसमें काज नहीं बनाना, बस इतना ही बना के और बंद नहीं करने। फिर बताती हूँ मैं आपको गले के फंदे उठाने। तो देखिए इसकी भी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी भी दोनों की होगी है। अब ये जो है हमारा काज वाला, तो इसको काज वाले को यहाँ सिल लेंगे राइट हैंड साइड। ये देखो सीधा सीधा सिलना है हमने, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, ये देखो, क्योंकि सीधे सिलने से हमारी फिनिशिंग आती है स्वेटर में। तो बस आपने ये ऐसे सिलना है, सारा स्वेटर ऐसे सिलना है आपने। बस ये देखना है आपने, बराबर लेना है हमने, बस इस तरह से ऐसे सिलना है, और ये इस साइड से सिल देना है। फिर फंदे उठाते हैं हम गले के। तो ये देखो अब हमने क्या करना है, इसको फंदे उठाने हैं हमने, तो पहले इस पट्टी की फंदों को बुन लेंगे। तो देखिए पट्टी के बुन के अब हमने ये फंदे उठाने हैं, तो ये फंदे हमने बराबर डिस्टेंस पे उठाने हैं। तो ये हमें गिन के तो मैं उठाती नहीं कभी गले के फंदे, जितने आराम से उठ जाते हैं उतना उठाती हूँ। बस इसी तरह उठाने हैं आपने। बस ये ध्यान देना जितने इस साइड उठे हैं उतने ही गिन के हमने इस साइड उठाने हैं, और बैक के जितने हैं उतने रहने देने हैं। अब देखिए मैंने ये फंदे तो उठा लिए हैं, और ये मैंने 2 सिलाइयों में उठाए हैं, क्योंकि एक सिलाई में फिर मुड़ने में मुश्किल होती है, एक सिलाई में ये उठाए नहीं जाने थे, तो हाफ हाफ कर लिए मैंने दोनों सिलाई में। तो एक सिलाई मैंने प्लेन ले लिया उल्टी, तो अब सीधी सिलाई आ रही है हमारी। तो सीधी में मैंने क्या करना है, और देखो एक सीधा एक उल्टा, तो जैसे हमारा डिजाइन था ये हम एक सीधा एक उल्टा, तो ये 5 फंदे ले लिए हमने, एक सीधा, ये देखो 4 फंदे लिए हमने, एक सीधा उल्टा सीधा उल्टा। फिर अब हम क्या करेंगे, 6 फंदे हम सीधे लेंगे, वही केबल वाला डिजाइन डाल रहे हैं हम 6। तो ये हमारे 6 फंदे सीधे हो गए। अब एक उल्टा और एक, इसको उतार रहे थे हम, बुनो चाहे उतारो आपकी मर्जी है। इसमें हमने उतारा था डिजाइन में, तो हम इसमें उतार लेंगे, नहीं तो अलग सा लगेगा। एक उल्टा, फिर उतार लिया इसको, फिर उल्टा, फिर इसको 6 हमने सीधे बुने। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 6 सीधे बुन लिए। फिर एक उल्टा, फिर सीधे वाला उतार लिया ऐसे ही, फिर धागा आगे, फिर एक उल्टा, फिर ये सीधा उतार लिया,
फिर धागा आगे उल्टा और फिर धागा पीछे, तो 6 सीधे। बस अब हमने बस यही बुनना है, जैसे देखो हम इसको बुन रहे थे। बस हमने ये प्लेन वाली पट्टियाँ नहीं डाली इसमें, हम सारे में यही डाल रहे हैं। तो अच्छा लगेगा ये। अगर आपने पट्टियाँ डालनी है तो पट्टियाँ बीच में डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ऐसा कोई वो नहीं है, बाउंडिंग वाला काम भी यही डालना है। तो जो आपको अच्छा लगे, तो ये केवल मैं डाल रही हूँ और ये बीच में ये सीधा उल्टा ये डाल रही हूँ बस। तो पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेंगे हम, और उल्टी सिलाई भी ऐसे ले लेंगे। फिर आके बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब एक फंदा हमारा यहाँ रह गया है, तो एक फंदे को हम छोड़ देंगे और हर सिलाई में अब उल्टी सिलाई में हम यहाँ से छोड़ देंगे। इसी तरह हम हर साइड से एक एक फंदा छोड़ते चले जाएंगे। बुनना नहीं है इसको, यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। ये देखो ऐसे। अब दोनों साइड से हमने एक एक फंदा छोड़ना है और डिजाइन पैटर्न जो आपका है उसको ऐसे रखना है हमने, कंटिन्यू उसको वैसे बनाना। बस एक एक फंदा हर सिलाई में छोड़ना है हमने, सीधी में भी और उल्टी में भी। तो ये कहाँ तक छोड़ना है मैं आपको बताती हूँ, बाकी हम ऐसे बुनेंगे इसको। और ये मैंने गला देखो, आप बता, जो मैंने आपसे मोटी सिलाई 5 नंबर वाली, 5 नंबर से बुन रही हूँ मैं इस गले को, बारीक नहीं लगानी मैंने इसमें, 5 नंबर से बुनूंगी। तो देखिए हमने ये लंबाई पूरी कर ली है। अब लंबाई आपके ऊपर, आप कितना इसको लंबा करना चाहते हो। देखो मैंने ये 6 उंगल किया है, तो 6 उंगल किया है। और यहाँ से मेरे कितने कम हुए हैं, 3 6 9 12 13 फंदे, 13 फंदे कम हुए हैं यहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगी, लंबाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने एक उंगल और बनाना है इसको। तो अब मैं इनको सबको बुन लूँगी, जो ये रह गए थे ना साइडों में, मैंने छोड़ दिए दोनों साइड। अब इनको एक ही बार में बुन लूँगी इनको। तो अब मैं उल्टी उल्टी सिलाई बुनूँगी इसकी, क्योंकि मैंने इसको सीधा सीधा बुनना है। ये जो जितने फंदे हैं ये साइड में रह गए थे, बस इनको एक ही बार में कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब सीधी सिलाई में अब मैं उस साइड से बुन लूँगी। अब ये मेरी सीधी सिलाई आ गई है। अब मैंने डिजाइन नहीं डालना है अभी, बस सीधी उल्टी सिलाइयाँ डालनी है मैंने। ये 4 या 5 जितनी भी होंगी। तो अब इसको बस ऐसे बुनना है, सीधा सीधा। और उस साइड से भी पूरे ले लूँगी, जो यहाँ बचे हुए हैं मेरे ये वाले, इनको भी सारे बुन लूँगी मैं। तो बस सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। तो फिर बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए हमने 2 ही सिलाइयाँ ली हैं अभी, क्योंकि मोटी ऊन है तो थोड़ा देखो ज़्यादा दिख रहा है। अब 2 सिलाइयाँ ले ली, अब तीसरी सिलाई है हमारी सीधी, क्योंकि सीधी उल्टी सिलाई तो हमने ले लिया, ये सीधी सिलाई तीसरी है हमारी। तो ये 13 फंदे थे ना हमने जो साइड में छोड़े थे, तो हम यहाँ से 15 फंदे ही ले लिए। 15 ले लो आप, 16 17 ले लो, आपकी मर्ज़ी है जितने आपने लेने हैं। तो ये हमने, चलो एक और ले लेती हूँ, 13 14 15 ले लिए हमने। तो 15 फंदे ले लिए हमने ये। एक मिनट। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, ये आगे धागा किया और 2 का 1 करूँगी, तो ये हमारी जाली हो जाएगी डोरी के लिए। बस बाकी हम कंटिन्यू बुनेंगे। उधर से भी हम ऐसे डालेंगे 15 छोड़ के, तो यहाँ जाली डाल लेंगे यहाँ पे। तो बस ये जाली डालनी है हमने दोनों साइड। बाकी फिर एक सिलाई उल्टी और बुनती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये मेरी 5 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। तो 5 मुझे काफ़ी लग रही हैं ये। और अब मैं क्या करूँगी, उल्टी सिलाई आ रही है मेरी छठी, तो मैं उल्टी नहीं बुनूँगी उसको, मैं सीधा बुनूँगी उसको पीछे की साइड। इसका रीज़न ये है कि हमने इसको थोड़ा फोल्ड करना है, तो ये हमारी जो धारी आ जाएगी, इससे फोल्ड इजीली हो जाता है। बस वो फोल्ड करना है मैंने इसको। अगर आप चाहो तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। और बाकी सीधी उल्टी बुनूँगी, फिर सीधी सिलाई सीधी बुनूँगी और उल्टी सिलाई फिर उल्टी बुनूँगी। बस इसी सिलाई में चेंज कर रही हूँ मैं हल्का सा, कि इसको सीधा बुन रही हूँ
फिर उसके बाद मैं 4 सिलाइयाँ और बुन लूँगी सीधी उल्टी। तो देखिए हमने इस धारी के बाद 5 सिलाइयाँ और ले ली हैं और इसको बंद कर दिया है। तो ये जो हमारी धारियाँ लाइन है, इसका ये मेन मकसद होता है कि हम इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत इजीली हो जाता है इस तरह से। अन्यथा बिना इसके करेंगे तो थोड़ा ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा होता है, यूँ बहुत मोटा सा नज़र आता है, तो इसलिए इसको बनाते हैं हम। अब ये हमने बना लिया है और ये बंद कर दिए। अब इसको हम इस तरह से सिल लेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ यहाँ पे, ये देखो ये जो मैंने काज किया था यहाँ पे, तो इसमें पट्टी पूरी हो गई थी। अब मैंने यहाँ पे जो इसको स्टार्ट किया है इस प्लेन वाले को, यहाँ एक काज कर लिया है। तो दूसरे बटन के लिए अगर आप लगाना चाहते हो तो काज कर लेना, अगर नहीं ज़रूरत लग रही तो मत लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है। बस मैं इसको सिल लूँगी और इसके लिए डोरी बना लूँगी। और अब बाजू की बारी आती है। तो बाजू बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी कई स्वेटरों में आपको बताया है। ये मैंने 44 फंदे मैंने बाजू के लिए लिए हैं, 22 जोड़ मतलब 44 फंदे। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया। उसके बाद मैंने 6 यहाँ पे बढ़ाए हैं, बस 6 बढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने हर छठी सिलाई पे एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाया है, बस इसकी लंबाई पूरी होने तक। जब तक लंबाई पूरी होगी फिर मैंने सेम कटाई कर दी, जैसे मैंने पल्ले में की थी 9 फंदों की, सेम वैसे मैंने बाजू में की है। तो बाजू मेरी बन के तैयार हो गई है। तो बस ये स्वेटर हम सिल लेते हैं और बटन लगा देते हैं, तो स्वेटर हमारा तैयार है। तो देखिए मैंने डोरी बना ली है और डोरी बहुत इजी तरीके से बनाई है मैंने। ये मैंने 3 फंदे डाले हैं सिलाई में सिंपल सिंगल ऊन से, और 3 फंदों को मैंने ऐसे बुन लिया है सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ये देखो इस तरह से आई है, ये इस तरह से। अब ये फोल्ड तो अपने आप ही हो रही है, देखो देखो दिखाई भी नहीं दे रही है ना। अगर आप फिर भी इसको सिलना चाहते हो तो देखो ऐसे सिल सकते हो, ये देखो। तो ये देखो वैसे बिल्कुल सिलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इकट्ठी हो रही है। फिर भी देखो ये है जो इस साइड से सीधी साइड से, तो बस ऐसे इसको सिल लेंगे हम इस तरह से। बस सीधा सीधा इस तरह से आपने सीधी साइड से इस तरह से सिल लेना है आपने, या ऐसे भी सिल सकते हो आप। एक बार इस साइड से ले लिया और एक बार इस साइड से ले लिया, ये देखो ऐसे। फिर इस साइड से ले लिया, फिर इस साइड से ले लिया, जैसे आप चाहो इसको सिल सकते हो, अदरवाइज सिलने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो लंबाई देखो कैसे नापनी है आपने, ये देखो जहाँ मैंने ये हॉल किया है बटन हॉल, ये वाला डोरी का हॉल यहाँ पे, और ये वाला ये, तो यहाँ से हमने इसको नापना है इस तरह से, इतना, ये देखो। तो इतना हमारे को लटकाने को काफ़ी है। ये है हमारा 9, एक ब्लिस्ट दोनों साइड से एक एक ब्लिस्ट 9 इंच है, और बाकी ये इसकी लंबाई। तो बस ये डोरी इसमें हम डाल देंगे सिलने के बाद। तो देखिए कितना सुंदर आया कि बिल्कुल परफेक्ट साइज में भी। और ये गला है देखो, अब ये ऐसा है और इसको आप इकट्ठा भी ऐसे कर सकते हो डोरी से। देखो कितना प्यारा गला बन गया है, बिल्कुल लेटेस्ट गला है, आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं दिखेगा ये गला। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।